प्रहलाद द्वारा भगवत स्तुति और विष्णु का प्रकट होना। श्री पराशर जी कहने लगे, हे विप्र, इस तरह प्रभु विष्णु भगवान को स्वयं से अभिन्न विचार करते करते पूरी लीनता में वे स्वयं को विसार बैठे और स्वयं में ही अच्युत रूप की अनुभूति करने लगे। उनके हृदय में उस समय यही कल्पना थी कि मैं अनंत और अव्यय हूँ। इस कल्पना द्वारा प्रहलाद जी के पाप क्षीण हो गए और उनके पावन मन में ज्ञान रूप अच्युत श्री विष्णु भगवान आसीन हुए। हे मैत्रेय, इस तरह योग बल द्वारा असुर पुत्र प्रहलाद जी के विष्णुमय होने पर नागपाश पल भर में ही टूक टूक हो गया और सागर पहाड़ सहित सब धरती कांपने लगी। पर्वतों को फेंक कर प्रहलाद जी सागर जल से बाहर आ गए और बाहर के आकाश आदि संसार को देखकर उनके हृदय में फिर से आभास हुआ कि मैं प्रहलाद मात्र हूँ। वे पुनः मन, वाणी और संयम द्वारा पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो स्थूल सूक्ष्म स्वरूप तथा प्रकाशवान है, जो अधिष्ठापन स्वरूप द्वारा समस्त भूत रूप और समस्त भूत आदि से भिन्न है, तथा जगत के कारण न होते हुए भी जिनके द्वारा इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। श्री पराशर जी कहने लगे, उनके इस तरह लीन होकर स्तुति करने के कारण श्री विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उनको देखकर प्रहलाद जी खड़े हो गए और बोले, भगवान विष्णु को प्रणाम है। ऐसा वे बार बार पुकार उठे। प्रहलाद जी कहने लगे, विष्णु भगवान प्रसन्न हो, अपने पावन दर्शन द्वारा मुझको पावन करे। विष्णु भगवान कहने लगे, मैं तेरी भक्ति द्वारा प्रसन्न हूँ। प्रहलाद, जिस वर की तेरी कामना है मुझसे मांग लो। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु सहस्त्र योनियों में से जिस योनि में भी जन्म लूं, आपका ही स्मरण करता रहूं। भगवान कहने लगे, मुझ में तो तेरी भक्ति यथेष्ट ही है और भविष्य में इसी प्रकार रहेगी, परंतु इसके अतिरिक्त और जो चाहे वर मांग ले। प्रहलाद जी कहने लगे, आपकी स्तुति में लीन होने से मेरे पिताश्री के मन में मेरे प्रति जो दोष हुआ है, उनको उससे जो पाप लग गया है वे नाश हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा द्वारा मेरी देह पर जो शास्त्रों के आघात किए गए, मुझे अग्नि में प्रवेश कराना, सर्पों से डसवाना, मेरे भोजन में विष डलवाना, मुझे बांध कर सागर जल में डलवाना, शिलाओं के द्वारा मुझे दबाया जाना, इनसे मेरे पिता को जो दोष लगे हैं वे सब के सब नष्ट हो जाएं। विष्णु भगवान कहने लगे, तुम्हारी यह सब कामनाएं पूरी होंगी। इसके अतिरिक्त मैं तुमको एक और वही वर दूंगा, जो चाहे मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे, आप में मेरी अविचल भक्ति रहेगी। मैं आपके इस वर से धन्य हो गया। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रहलाद, मेरी भक्ति में लगा तेरा मन जितना निश्चल है, उसके कारण तू मेरी दया से विष्णु पद पावेगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और घर आकर अपने पिता के चरणों की प्रहलाद भी वंदना करने लगे। तब पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से सिर को सूंघकर अपने नेत्रों में अश्रु लाकर कहा, हे पुत्र, जीवित तो है। वह असुर अपने कृत्यों पर पछताकर प्रहलाद से पुनः प्यार कर उठा तथा उसी तरह धर्मवान प्रहलाद भी अपने गुरु तथा माँ बाप की सेवा करने में लग गए और नरसिंह रूपी भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किए जाने पर वे दैत्य राज बने। फिर राज्य, लक्ष्मी सहित पुत्र पौत्र आदि और परम वैभव पाकर धर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पापों से छुटकारा पाकर विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए निर्वाण पद पा गए। हे मैत्रेय, जिनके संबंध में तुम पूछ चुके थे, वे प्रहलाद जी इस प्रकार प्रभावशाली बने। उन प्रहलाद जी के इस चरित्र चित्रण को जो प्राणी सुनता है, उसके पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें भ्रम नहीं है कि प्रहलाद चरित्र के श्रवण करने या पढ़ने मात्र से लगातार किए गए पापों से मनुष्यों को छुटकारा मिल जाता है। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।